हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं नवदुर्ग किले में, ये उस्मानाबाद ज़िले में है। तो यहाँ पे सबसे पहले किले में अंदर जाने के लिए हमें टिकट की ज़रूरत है। तो यहाँ टिकट काउंटर पे हम टिकट ले लेते हैं। यहाँ से टिकट लेने के बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी बैठे हैं उनके पास से हम टिकट यहाँ चेक करा लेंगे। टिकट चेक करा लेने के बाद हम अंदर की ओर चलते हैं। हलमुख दरवाजे से हम लोग एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद और एक बार हमारे पे टिकट चेक करा के हमारा जो भी ID है यहाँ पे और मोबाइल नंबर यहाँ पे हमारा यहाँ पे रजिस्टर करा के हमें अंदर जाने के लिए अनुमति देंगे। फिर यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं सीधा ऊपर किले की ओर। और यहाँ से जाते समय यहाँ पे अच्छा सा एक कर्व है, तो यहाँ पे चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिखता है हमें क्या हलमुख दरवाज़ा। हलमुख दरवाज़ा एक यहाँ से जो गेट से अगर अंदर आने के बाद यहाँ पे एक मुख्य प्रवेश द्वार है। तो इसके ही बाजू में एक छोटे छोटे दो यहाँ पे दो रूम बनाए गए हैं। एक दाएं में एक छोटा सा रूम है और बाएं में एक है छोटा सा रूम। तो उसे यहाँ पे लॉक नहीं है, तो खुला ही है। तो अब अंदर को ज़्यादा दिखने लायक नहीं है, तो इसलिए मैंने बाहर से ही दिखाया। तो ये हलमुख दरवाज़ा है। हलमुख दरवाज़ा इतना मजबूत है कि इसे अगर हत्थे से भी आप तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे आता है जो भी रजवाड़े का जो भी यहाँ पे बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है, वो बैठक व्यवस्था है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें दो तोप दिखाई देंगे। दोनों भी मजबूती से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो एक दाएं में रखी गई है और एक बाएं में रखी गई है। और आगे ही देखते हो आप यहाँ पे हाथी खाना भी है और यहाँ पे ब्लाउल भी रखे गए हैं। और ऊपर ही देखते हो आप तो राष्ट्रध्वज ध्वजाने के लिए। तो फिर अब हम बढ़ते हैं हत्ती खाने की ओर। हत्ती खाने की ओर बढ़ने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा रूम उन्होंने यहाँ पे बंदियों के बंदिश बनाने के लिए यहाँ पे किया है। और एक यहाँ पे बाजू में और एक बंदिश के लिए यहाँ पे और एक रूम है, तो भी यहाँ पे लॉक है फिलहाल। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे और एक हमें यहाँ पे बंदिश को बनाने के लिए बंदी जो भी यहाँ पे रखे जाते थे, और इसके लिए यहाँ पे और एक बड़ा सा पुल और या गेट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये देख सकते हो इसको बारीकी से। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हत्ती खाने की ऊपर की ओर। ऊपर से देखते हैं तो इतना अच्छा दिशा दिखेगा ये यहाँ का नज़ारा। एक अपने आप में यहाँ पे प्राकृतिक का दृश्य जो भी है वो अच्छा सा यहाँ से दिखेगा। दूर दूर तक अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से देखने के बाद किला ही दिखेगा। तो उसके बाद हम किले की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एक बाजू में यहाँ पे पानी की व्यवस्था जो भी यहाँ पे इस कंपनी को दिया गया है, उस कंपनी ने यहाँ पे पानी की व्यवस्था जगह जगह पर की हुई है। इसका जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, किले की जो भी मरम्मत है वो एक प्राइवेट कंपनी को दी गई है। वो लोग इसका सब लोग यहाँ पे कामकाज देख रहे हैं। तो उसके बाद हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि अच्छा सा क्या व्यू है इसका। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ के किले के देख रहे हैं कि यहाँ पे नवदुर्ग सिटी है। तो यहाँ पे कैसे दिखती है वो भी व्यू यहाँ पे फुल आप देख सकते हो। दूर दूर तक नवदुर्ग सिटी भी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे किले की चारों ओर अगर आप देखोगे तो आपको जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक किला ही किला दिखेगा। और यहाँ पे अलग डिजाइनिंग से हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अलग। तो हम आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे कुछ उनके स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। जो भी उनके स्टूडेंट्स है, यहाँ पे पेरेंट्स है और फैमिली के भी बहुत सारे मेंबर यहाँ पे व्यूज़ देखने के लिए किले का दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम अब आगे बोटिंग और जो भी दबदबा है उसके आगे देखने के लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सीधे जाने के बाद हमें यहाँ पे जो भी रास्ता है, यहाँ पे जामा मस्जिद या बोटिंग, यहाँ पे कोर्ट भी है किले के अंदर, वो भी हमें हम आगे देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे जो भी नदी है या रिवर है, इसका जो भी व्यू है और किले का आगे का जो भी एंडिंग का है वो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए नज़ारा मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा व्यू प्राकृतिक है यहाँ पे। एक यहाँ पे छोटा सा पुल भी उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे नज़रिया में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक तोफ रखी हुई है। तो ये है कोर्ट उस टाइम के, यहाँ पे जो किले की कोर्ट है वो कोर्ट यहाँ पे दिख रही होगी आपको। तो कोर्ट के वहाँ भी बाजू के रूम में यहाँ पे जो भी जेल कैद है, जेल खाना है, वो यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स हैं वो यहाँ पे दिख सकते हैं। देखिए आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन छोटे छोटे रूम यहाँ पे बंदिश को बंदी कराने के लिए उन्होंने यहाँ पे कोर्ट के साइड में बनाए हैं।
यहाँ पे साइड में छोटा सा कबूतर खाना भी है और यहाँ पे बंदिश को बनाने के लिए जेल खाना भी है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कोर्ट की ओर। तो कोर्ट का नज़ारा किस तरह का होगा वो भी हम लोग देखते हैं। तब हम लोग अंदर आने के बाद यहाँ पे कोर्ट का नज़ारा कुछ ऐसा देखने के लिए मिला हमें। ये देखिए यहाँ पे ऊपर जजेस और वकील को बैठने के लिए और बंदिश को तैरार करने के लिए भी यहाँ पे बनाया गया है। तो इसका डिज़ाइन अपने आप में कुछ खास था। फिर हम आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे कोर्ट के अंदर रूम देखने के लिए मिले। तो हम लोग वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसा यहाँ का दृश्य है। ये देखिए यहाँ पे कोर्ट का कुछ ऐसा नज़ारा है। कोर्ट के अंदर आने के बाद हमें रूम के अंदर और एक रूम देखने के लिए मिला। तो वो भी हम लोग आपको कोर्ट से बाहर आने के बाद हमें यहाँ पे बाजू में जामा मस्जिद देखने के लिए मिलेगी। तो जामा मस्जिद के बाद हम चलते हैं बोटिंग की ओर। तो यहाँ पे हम बोटिंग देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे एक सबसे पहले हम बोटिंग में फिरने की घूमने के लिए जहाज़ में टिकट की ज़रूरत है। तो हमें ऐसे टिकट लेना है और यहाँ का जहाज़ में बैठकर यहाँ का जो भी पानी का दृश्य है हम देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद अगर आप उस कोने में जाते हो तो वहाँ पे एक नर्मदा दबदबा भी आपको देखने मिलेगा और यहाँ से बैठकर जहाज़ में पूरा किले का व्यू भी देखने मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको आगे कौन सा किला देखना है और कौन सी ब्लॉग देखना है। थैंक यू।